ओम शांति। छठ पूजा की सभी को बहुत बहुत हार्दिक बधाई हो। भारत एक ऐसा देश है जहाँ सभी की पूजा होती है। पूजा का अर्थ है उनके प्रति सम्मान अर्पित करना, ग्रेटिट्यूड अर्पित करना। छठ पूजा भी ऐसा ही त्योहार है। मूल रूप से सूरज की पूजा, सन जो बीज है इस सृष्टि का, सोर्स ऑफ एनर्जी है। कल्पना करो सूरज न हो तो संसार का अस्तित्व कितने दिन तक कायम रहेगा, इस संसार का क्या हाल हो जाएगा। फिर प्रकृति जिसका पोषण सूरज की गर्मी से, पानी से, शुद्ध हवा से होता है, अर्थात प्रकृति। और ये सब कुछ हमें प्रकृति से मिलता है जिससे हमारा जीवन चलता है। तो आइए आज हम सभी सच्चे मन से भगवान को शुक्रिया करने के साथ साथ, सूर्य को इसलिए देवता भी कहा जाता है क्योंकि वो निरंतर दे रहा है, सूर्य को भी सच्चे मन से ग्रेटिट्यूड अर्पित करें, शुक्रिया अर्पित करें। और प्रकृति जो कुछ हमें दे रही है रात दिन, उसके लिए भी हम उसका दिल से आभार माने। मनुष्य की ऐसी आदत हो गई है, वो लेना तो बहुत कुछ चाहता है पर देता कुछ भी नहीं। हम और कुछ क्या देंगे सूर्य को और प्रकृति को। हम इतना करें कि दिल से ग्रेटिट्यूड तो करें उसका, ग्रेटफुल तो हों उसके लिए, मुबारक तो दें उसको, तुमने हमें जीवन दिया है। कल्पना करें यदि पांचों तत्व ना हो तो न मनुष्य का शरीर निर्मित हो, हवा ना हो तो जीवन ही न रहे, जल ना हो तो जीवन ही न रहे। धरती तो हमें माँ बनकर सब कुछ प्रदान कर रही है। अब हम इतना किया करें। देखिए बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है कि प्रकृति हमारे वाइब्रेशंस को तुरंत ग्रहण कर लेती है। आज संसार में पाप और अत्याचार है, नेगेटिविटी है, विषय विकार हैं, तो प्रकृति में भी ये सब पहुंच रहे हैं। प्रकृति एक तरह से कहे दूषित होती जाती है, जिसका एक रूप हम पोल्यूशन के तरह देखते हैं इस संसार में। हम अपने अच्छे वाइब्रेशंस प्रकृति को दिया करें, पवित्र वाइब्रेशंस जो दे सकते हैं वो दिया करें। सवेरे उठकर उसको शुक्रिया किया करें, आपने ये सुंदर जीवन हमें दिया। देखिए सवेरे उठकर आप बाहर आइए, छत हो तो छत पर जाइए और देखिए प्रकृति का कितना सौंदर्य है, प्रकृति में कितनी शीतलता है। सवेरे की शीतलता को स्वयं ग्रहण कर लें, इससे अपने चित्त को शीतल कर लें और कुछ सुंदर विचार करके अच्छे वाइब्रेशंस क्रिएट करें। प्रकृति उन्हें स्वतः ही ग्रहण कर लेगी। और जब हम प्रकृति को इस तरह देने लगेंगे तो प्रकृति जो युगों से हमें देती आई है, देखिए कभी थकती नहीं, जैसे माँ नहीं थका करती, निरंतर दे रही है। अब हम देंगे तो साथ साथ उसके सुंदर वाइब्रेशंस वापिस हमारे पास आ जाएंगे, हमें बहुत सुखद फीलिंग होगी। तो आइए हम सभी छठ पूजा को इस अर्थ में मनाएं, एक संकल्प लें कि प्रकृति में किसी भी तरह का पोल्यूशन हम पैदा नहीं करेंगे, बल्कि प्रकृति को पवित्र अच्छे वाइब्रेशंस देकर पुनः प्रकृति को भरपूर करेंगे। सब जानते हैं प्रकृति इस समय खाली हो चुकी है, धरती अन्न नहीं दे रही है, जबरदस्ती लिया जा रहा है। पोल्यूशन के कारण कीड़े लग रहे हैं, फसलें नष्ट हो रही हैं क्योंकि खाली हो चुकी है, तामसिकता आ गई है मनुष्य के वाइब्रेशंस के कारण। हमारा परम कर्तव्य है हम प्रकृति को पुनः सात्विक बनाएं, ये हमारा कर्तव्य। ये प्रकृति पूरी तरह डिपेंडेंट है मनुष्य पर। हम ये भी कह सकते हैं मनुष्य ही प्रकृति का भी निर्माता है। प्रकृति को कोई बना नहीं सकता, लेकिन उसकी स्थितियों का निर्माता, सतो रजो तमो, इन स्थितियों का निर्माता स्वयं मनुष्य है। तो हम प्रकृति को
पुनः सतो प्रधान बनाएंगे ताकि धरा उपजाऊ हो, आकाश सुखदायी हो और मनुष्य सुखपूर्वक जीवन जी सके। तो इस अर्थ में सच्चे रूप से आज छठ पूजा मनाएं। पुनः पुनः आपको इस सुंदर त्योहार की बहुत बहुत बधाई हो। ओम शांति।